Good morning all of you. So here is today's the Hindu newspaper news analysis. So let's start. तो आज का जो इम्पोर्टेंट डे है वो है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। तो सॉलिडेरिटी होती है, उसका मतलब होता है यूनिटी। तो उसके रिगार्डिंग ये डे सेलिब्रेट किया जाता है जो 20 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो आगे की न्यूज है वो बात करती है OIC के बारे में, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है इसे बनाया गया था 1969 में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जेद्दाह सऊदी अरेबिया में, और जो सेक्रेटरी जनरल है वो है हिसैन इब्राहिम ताहा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आगे की न्यूज है वो है इंडियन डेजर्ट कैट के बारे में, जो कि स्पॉट की गई है पन्ना टाइगर रिजर्व में। तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व में है ये फर्स्ट टाइम स्पॉट की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका स्टैटिक पोर्शन हम देख लेते हैं। तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है MP में, यानी मध्य प्रदेश में, और ये डिक्लेयर किया गया था 1994 में एज द 22nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया और 5th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी मिला हुआ है 2007 में, ये ध्यान रखिएगा, फॉर द बेस्ट मेंटेन्ड नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जो कि ये अवार्ड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। तो जो अगली न्यूज है वो है एक बर्ड के बारे में, जो कि एक माइग्रेंट बर्ड है इन इंडिया, जिसका नाम है बार हेडेड गीस। तो जो बार हेडेड गीस होता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एंसर इंडिकस। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये पाया जाता है सेंट्रल चाइना और मंगोलिया में, और ये विंटर्स में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे आते हैं। और जो IUCN स्टेटस है वो उसका लिस्ट कंसर्न है। तो IUCN की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसे बनाया गया था 1948 में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे है वो एडिटोरियल्स दिए हुए हैं। तो जो ये फर्स्ट वाला एडिटोरियल है ये बात करता है पेगासस के बारे में, जो कि डेवलप किया गया है NSO ग्रुप के द्वारा, जो कि इजराइल की कंपनी है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो आगे का एडिटोरियल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है अभी जो गर्ल्स की जो मैरिज एज 18 to 21 कर दी गई है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम देख लेते हैं। तो इस एडिटोरियल में बोला गया है कि जो अभी बजट स्पीच दिया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि दैट द गवर्नमेंट वुड सेट अप ए टास्क फोर्स टू लुक इनटू द एज ऑफ ए गर्ल एंटरिंग मदरहुड with an aim to lower maternal mortality rates, improve nutrition level, as well as ensure opportunities to women to pursue higher education and careers। तो इसके रिगार्डिंग एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था जिसका नाम है जया जेटली टास्क फोर्स। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी प्रस्तुत किया गया है 5th नंबर का, उसमें बोला गया है कि 23.3% ऑफ वुमेन जिनकी एज 20 to 24 ईयर्स है अभी प्रेजेंट में, उनकी शादी कर दी जाती है 18 से पहले। तो ये बोला गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। इसके अलावा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो फर्स्ट प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था 1992 और 1993 में, और जो सेकंड किया गया था वो किया गया था 98-99 में, और जो थर्ड किया गया था वो किया गया था 2005 and 6, और जो फोर्थ है वो है 2015 and 16। और ये जो अभी पेश किया गया है ये है 5th नंबर का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आगे का एडिटोरियल है ये टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है। इसमें कंपैरिजन दिया गया है इंडिया और चाइना का। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रखा है। तो जो अगला एडिटोरियल है वो बात करता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि एक वर्चुअल करेंसी होती है। तो इसमें कहा गया है कि इंडिया हैज़ ऑफिशियली अडोप्टेड बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। तो ये बोला गया है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन करने के फेवर में जो कमेटी बनाई गई थी जिसने रिकमेंडेशन दी थी वो थी सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है उससे रिलेटेड कौन सी कमेटी है, तो वो है सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दी थी।
तो आगे का जो एडिटोरियल है ये पॉलिटिक्स के बारे में है, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दे रखा है एग्जाम के रिगार्डिंग। तो जो आगे का एडिटोरियल है वो बात करता है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, जिसे जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये साइन किया गया था 2015 में ईरान और P5 और +1 कंट्री, तो +1 में जर्मनी है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।